कोरोना को लेकर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 बड़ी खबरें। पहली खबर है लॉकडाउन को लेकर। मोदी सरकार अपनी नीतियों और फैसलों के लिए जानी जाती है और कोरोना वायरस से अपने देशवासियों को बचाने के लिए सरकार ने लगातार एक के बाद एक कदम उठाए हैं। ऐसे में अब हर देशवासी के मन में ये सवाल है, क्या मोदी सरकार कोरोना की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकती है या फिर सरकार लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान करेगी। लेकिन इन सब के बीच आ रही खबरों की माने तो 3 मई के बाद मोदी सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। चलिए बताते हैं कि संभवतः वो मास्टर प्लान क्या हो सकता है। सभी नागरिकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए लाइफस्टाइल में जोड़ा जाएगा। रोजमर्रा की चीजों में इन्हें अनिवार्य बनाया जाएगा। अगर कोई नागरिक मास्क नहीं लगाता तो उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार प्लेन और ट्रेन सेवा को शुरू करने के पक्ष में नहीं मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस पर बाद में विचार किया जाएगा। नागरिकों को घर से निकलने की छूट तो मिलेगी, लेकिन इस दौरान सभी नागरिकों को एक बात का ध्यान रखना होगा, उन्हें मास्क लगाना ही पड़ेगा। मोदी सरकार ने 3 मई के बाद देश भर के तमाम दफ्तरों को खोलने की तैयारी की है, लेकिन इस दौरान ऑफिस आने वाले लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग करने का पूरा जोर रहेगा। मोदी सरकार लोगों को शादी समारोह और धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ी राहत अभी फिलहाल देती नजर नहीं आ रही। 3 मई के बाद कोरोना प्रभावित क्षेत्र जैसे मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर, इन इलाकों पर सरकार की खासी नजर रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि 3 मई के बाद मोदी सरकार देश में लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाएगी और सरकार लॉकडाउन में अलग अलग तरह की शर्तों के साथ ही ढील देगी। इसकी वजह साफ है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। हालांकि इस दौरान सरकार रेड और ऑरेंज जोन वाले इलाके में किसी भी तरह की छूट नहीं देगी। जैसे जैसे इन सभी क्षेत्रों में कोरोना का प्रकोप खत्म होगा और जब स्थिति में सुधार आएगा तब जाकर सरकार लोगों को रियायत दे सकती है। फिलहाल ये तमाम आकलन है। ऐसे में सभी को इंतजार है कि सरकार के अगले फैसले का, कि वो 3 मई के बाद लॉकडाउन पर क्या फैसला लेती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर कोरोना बीमारी के इलाज को लेकर आ रही है। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए चीन के डॉक्टर्स ने ढूंढा एक रामबाण इलाज। इसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। आइए समझें कैसे काम करती है। कोरोना वायरस ने अभी तक 1,91,100 लोगों की जान ले ली है और 27 लाख से ज्यादा लोग इससे ग्रसित हैं। इस महामारी को देखते हुए चीन के डॉक्टर जल्दी जल्दी कोई इलाज ढूंढने की कोशिश में थे। अब इनके सामने आई है प्लाज्मा थेरेपी, जिससे उनका कहना है कि काफी पेशेंट रिकवर कर गए हैं, यानी ठीक हो गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO के नाम से भी जानते हैं, उसने भी कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी सही में इस्तेमाल की जा सकती है। अब समझते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर होती क्या है। प्लाज्मा थेरेपी में जिस पेशेंट ने कोरोना वायरस से रिकवर कर लिया होता है, यानी कि वो कोरोना वायरस के बाद इन्फेक्शन के बाद ठीक हो गया होता है, उससे उसका खून का प्लाज्मा लिया जाता है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा। इस ब्लड प्लाज्मा को टेस्ट किया जाता है कि कहीं उस पेशेंट को कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे कि हेपेटाइटिस B या C, और उसके बाद इस प्लाज्मा को एक ऐसे पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है जिसको उस वक्त कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो। अब इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि ये प्लाज्मा थेरेपी एक पेशेंट पे तभी की जा सकती है जब उसकी प्रतिरोधक क्षमता एक लेवल पे हो, जिसके बाद इस इंजेक्शन से, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी से, उसकी इम्यूनिटी और बूस्ट हो सके। अब जो ये प्लाज्मा है उसमें क्या होता है, जिससे एक पेशेंट में उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जो पेशेंट पहले से कोरोना वायरस से ग्रसित रहा है और जिसने रिकवर कर लिया है, यानी जो ठीक हो गया है, उसने इस वायरस से लड़ने की क्षमता दिखाई है। अब समझते हैं प्लाज्मा थेरेपी आखिर काम कैसे करती है। तो जैसा कि आप खुद समझ सकते हैं, ऐसा पेशेंट जिसने कोरोना वायरस को फाइट करा हो, यानी कि वो ठीक हो गया हो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद, उसकी बॉडी में पहले से ही ऐसे एंटीबॉडीज होंगी जिन्होंने इस वायरस से लड़ा होगा। लेकिन ऐसे रिकवर पेशेंट की बॉडी में न केवल एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन्स भी होते हैं जो कि एंटीबॉडीज को इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब ऐसा प्लाज्मा एक दूसरे पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है जो उस वक्त इन्फेक्शन से लड़ रहा हो, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और उसके बदन में एंटीबॉडीज होने के कारण वो इस कोरोना वायरस से ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकता है। लेकिन ये हर वक्त सक्सेसफुल नहीं होती। हालांकि इसके रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग है, यानी कि बहुत सारे पेशेंट ने इस तरह प्लाज्मा थेरेपी से जल्दी रिकवर किया है, वो ठीक हो गए हैं और घर जा सके हैं।
भारत में चीन के राजदूत ने मंगलवार को यह कहा कि अगर हुबई प्रोविंस और वुहान को छोड़ दिया जाए तो चीन के और सभी इलाकों में अब कोरोना वायरस के पेशेंट्स कम हो रहे हैं, यानी ये डिजीज कम हो रही है। उनके मुताबिक 50% गिरावट देखी गई है, लेकिन अभी भी हुबई प्रोविंस और अगर वुहान की बात की जाए तो वहां चिंता का माहौल है, क्योंकि 99% पॉपुलेशन अब कोरोना वायरस से ग्रसित है। दूसरी तरफ हम डायमंड प्रिंसेस क्रू शिप की बात करें, जो जापान के एक तट पर इस वक्त डॉक्ड है, जिसमें 138 भारतीय नागरिक भी हैं। वहां पर भी सिचुएशन सही नहीं दिख रही, क्योंकि इन्फेक्शन रोज बढ़ रहे हैं। अभी तक 6 ऐसे भारतीय हैं जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें से 3 जिनको पहले कोरोना वायरस इन्फेक्शन के सिम्टम दिखे थे, उनकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है और ये 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जहां इनकी देखरेख हो रही है। ये जो शिप है वो मैंडेटरी क्वारंटीन में है, यानी कि आइसोलेटेड है इस वक्त। 19 फरवरी तक सारे लोग जो शिप में थे वो बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि अमेरिका ने अपने नागरिकों को इस शिप से एक दिन पहले ही निकाल लिया था। भारत ने दूसरी तरफ अपने नागरिकों से कहा है कि वो उनका सहयोग करे और जापान के जो डिक्टेटर्स हैं, यानी उन्होंने जो ऑर्डर दिए हैं, वे शिप क्वारंटीन रहें। 19 फरवरी तक उनके साथ भी सहयोग करें, क्योंकि न केवल ये उनकी बेहतरी के लिए है, बल्कि ये और लोगों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी लोगों को पकड़ रहा है। अब दोस्तों आते हैं तीसरी खबर पर। कोरोना की रोकथाम के लिए सभी देश हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस महासंकट के वक्त लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर जा पहुंचे हैं। अमेरिका की morningconsult.com ने अमेरिकी लोगों के बीच आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक और राजनीतिक पक्षों को लेकर सर्वे किया है। इस सर्वे में एक दिलचस्प बात सामने निकल कर आई, वो ये कि राजनीतिक प्रभाव के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के दूसरे ताकतवर नेताओं से कहीं ज्यादा लोकप्रिय बनकर उभरे हैं। इस सर्वे में लोगों से राय भी ली गई कि कोरोना संकट के बीच दुनिया का कौन सा नेता सबसे आगे दिखाई दिया। इसके लिए मीडिया समूह ने अमेरिका में रहने वाले हर देश के नागरिक से बातचीत की। ये सर्वे 1 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल के बीच किया गया। इसके जवाब में लोगों ने नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों की भरपूर प्रशंसा की। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट 1 जनवरी से 14 अप्रैल के बीच मॉर्निंग कंसल्ट में अमेरिकी नागरिकों के साथ साथ वहां रह रहे दूसरे देशों के लोगों के बीच रोज कुल 447 साक्षात्कार करने के बाद तैयार की गई है। इस लिस्ट में पहला नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर है। इस लिस्ट में तीसरा नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का है और चौथे पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन का है। फिर नंबर आता है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेउ और जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल का। चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में सबसे नीचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। इस सर्वे में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि ट्रंप को लेकर जब लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कोरोना रोकथाम के प्रयासों को लेकर उम्र दराज अमेरिकी लोगों में ट्रंप प्रशासन को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। इतना ही नहीं, 65 साल और इससे अधिक के उम्र के लोगों में ज्यादातर लोगों की माने तो ट्रंप सरकार को आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के बजाय लोगों की जान बचाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस बुरी तरह फैल जाने के बाद भी लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया जा सका। यानी कि जिन जिन देशों ने कोरोना को हल्का समझा उनकी हालत आज काफी खराब है, तो वहीं पीएम मोदी ने कोरोना को गंभीरता से लिया और यही वजह है कि बार बार पीएम मोदी अपने नागरिकों को घर में रहने की सलाह देते आए। फिलहाल दुनिया के कई देशों में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पहुंचाने के लिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की काफी प्रशंसा हुई। जब विश्व की महाशक्तियां अपने घुटनों पर आ गई है, ऐसे में भारत हमारे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में उनके पीछे खड़े 130 करोड़ भारतीयों की एकजुटता और समर्थन से मजबूती के साथ खड़ा है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।